हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहें, स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं फूरियर सीरीज के बारे में। फूरियर सीरीज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा फंक्शन जो आपका एक निश्चित टाइम बाद अपने आप को दोहराता है, वो फंक्शन क्या कहलाता है? आपका पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन इसको हिंदी में कहते हैं। जैसे एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर जो टी नंबर है वो क्या कहलाता है? उसका पीरियड कहलाता है, या हिंदी में उसको आवर्तनांक बोलते हैं। जैसे आपका साइन एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। साइन एक्स का जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो आप देख पा रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में ये एक सर्कल एक जो वेव है पूरी वो कंप्लीट हो रही है। उसके बाद जो है यहाँ से जो वेव है अपना साइन एक्स का, वो उसी पाथ को रिपीट करने लग जाती है। तो ये जो सबसे छोटी वैल्यू है जिसके बाद वो अपने आप को वापस से रिपीट कर रही है, वो वैल्यू क्या कहलाती है? उसका पीरियड कहलाता है। तो साइन एक्स का स्टूडेंट पीरियड क्या रहेगा यहाँ पर? 2 पाई रहेगा। तो पीरियड यानी आवर्तनांक। और यहाँ पर हम फूरियर सीरीज के बारे में देखते हैं। फूरियर सीरीज किसको कहते हैं स्टूडेंट? हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक में डिफाइंड है? इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई, या फिर उसका पीरियड 2 पाई है, ऐसा कह लीजिए। तो आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, वो जो फंक्शन है वो इस सीरीज फॉर्म में कैसे एक्सपांड किया जा सकता है? यहाँ पर आपका सीरीज फॉर्म में अगर हम उसको एक्सपांड करें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, तो यहाँ पर एन इक्वल टू हम अलग अलग वैल्यूज लेते चलते हैं एन की। एन की वैल्यू 1 ली हमने, तो ए वन कॉस एक्स, ए टू कॉस एक्स एंड सो ऑन, ए एन कॉस एन एक्स आएगा कहीं पे जाके, और डॉट डॉट आपका सो ऑन चल रहा है। और ऐसे ही बी एन के सीक्वेंस भी बनेगी। b1 sin n x plus b2 sin 2x and plus डॉट डॉट सो ऑन bn sin nx। और यहाँ पर a0 a1 a2 an और b1 b2 bn सारे क्या है? कांस्टेंट है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? फोरियर कांस्टेंट नाम से जाना जाता है। और इनकी जो वैल्यू होती है उनके फॉर्मूले इस टाइप से हैं स्टूडेंट। a0 का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। और ए एन का फॉर्मूला रहता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एंड बी एन का फॉर्मूला रहता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और किसी भी आपका सम ऑफ द फूरियर सीरीज आपको फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला रहता है हाफ ऑफ एफ ऑफ माइनस पाई प्लस जीरो प्लस एफ ऑफ पाई माइनस जीरो। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो स्टूडेंट आपको फूरियर सीरीज के अंदर बार बार काम में आएंगे, तो हम उनको देख लेते हैं। जो आपके फॉर्मूले हैं आपको बार बार काम में आने वाले हैं, वो ये हैं कि पहले तो है साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है स्टूडेंट। और कॉस एन पाई का वैल्यू हम किससे निकालते हैं? -1 की पार एन, यानी यहाँ पर आपको साइन एन कॉस एन पाई का वैल्यू मिल जाएगा। और एक मल्टीपल इंटीग्रल यानी यू इन टू वी वाला इंटीग्रल बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डी जीरो यू। डी जीरो डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, 0 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ यू, 1 टाइम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ वी एंड सो ऑन। यहाँ पर आपकी पावर बढ़ती जाएगी। D1 यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना है यू का, 2 बार इंटीग्रेशन वी का, इस तरीके से लास्ट टर्म आपकी बनेगी -1 रेज टू द पावर एन, टी एन एन टाइम डिफरेंशिएशन यू का और एन प्लस 1 टाइम इंटीग्रेशन वी का। और एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको बहुत काम में आने वाली है, -a टू a एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू रहता है वो, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो 2 टाइम हो जाता है इंटीग्रेशन, 0 से a लिमिट हो जाती है एफ एक्स डी एक्स। और अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो 0 होती है उसकी वैल्यू। अब फंक्शन इवन कब होता है और ऑड कब होता है? अगर आप फंक्शन में x की जगह -x रखते हो और फंक्शन ऐसे का ऐसा ऑब्टेन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वो फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। और अगर आपने x की जगह क्या रखा? -x रखा और माइनस आपका बाहर आ गया, तो हम उसको बोलते हैं ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। माइ
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है आपका फंक्शन और आपको यहाँ पर इंटरवल जो है माइनस पाई टू पाई के बीच में आपको फाइंड आउट करना है फोरियर सीरीज और आपको साथ में ध्यान में रखना है ये चीज प्रूव करनी है पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन और आपको सम ऑफ द सीरीज को भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। फंक्शन आपका जो है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले उसका एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है और आप निकालेंगे सबसे फर्स्ट ए जीरो 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एंड एफ एक्स डी एक्स यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन अगर आप स्प्लिट कर लेते हैं टू पार्ट में माइनस पाई टू पाई, फर्स्ट पार्ट इज एक्स डी एक्स एंड सेकेंड पार्ट इज 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो फंक्शन है दिस इज ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए लिमिट में आपका क्या हो जाएगा जीरो। दिस इज इवन फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन होगा और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन का 2 टाइम हो जाता है और लिमिट हो जाती है 0 से ए, दैट मीन्स 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 एंड 2 गेट कैंसल, 1/पाई इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाना है स्टूडेंट और एक्स क्यूब बाय 3 के ऊपर हमने लिमिट यूज करनी है 0 से पाई। तो यहाँ पर 0 से पाई यूज की तो 1/पाई इंटू पाई क्यूब बाय 3 दैट इज पाई स्क्वायर बाय 3। आपकी ए जीरो की वैल्यू फाइनल हो गई। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। ए एन निकालेंगे 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 1/पाई माइनस पाई टू पाई और x इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स और प्लस माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है कॉस माइनस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कैसा बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा और ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा आपका। सो इसकी वैल्यू आएगी, बाकी जो पहले वाला आपका इंटीग्रेशन है वो जीरो हो जाएगा। हमने जो फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी सीखी है उससे। सो हम सेकेंड वाले को सॉल्व आउट कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू निकाल रहे थे 1/पाई माइनस पाई टू पाई और एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स रह गया और फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन था वो जीरो हो गया है आपका। इसको सॉल्व आउट करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वही जो आपको अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव फॉर्मूला अभी सिखाया था वो वाला, उसको यूज करके यहाँ पर जो स्टूडेंट पहले तो इसको 2 टाइम कर लेते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई भी कर ली, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 2/पाई आपका आउटसाइड द ब्रैकेट चल रहा है, 0 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। 0 टाइम डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन किया साइन एन एक्स बाई एन माइनस सेंटर पे और एक बार डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ u एक 1 टाइम करना है 2x आ जाएगा और 2 बार इंटीग्रेशन करना है cos nx का, एक बार किया ये आया और दूसरी बार किया sin nx का माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस cos nx बाय एन क्यूब और थर्ड टर्म में आपका प्लस ही रहता है, अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस चलती है और इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार किया 2x आया u का, दूसरी बार करेंगे 2 हो जाएगा और cos nx का 3 बार इंटीग्रेशन, एक बार किया cos nx का sin nx बाय n हुआ, दूसरी बार किया सॉरी यहाँ पर n स्क्वायर आएगा n क्यूब नहीं आएगा, दूसरी बार किया तो sin nx का माइनस का cos nx आया और माइनस का cos nx का अगेन करोगे तो माइनस का sin nx बाय n क्यूब। ये आपकी इंटीग्रेशन वैल्यू हो गई और लिमिट है 0 से पाई। सो साइन एन पाई स्टूडेंट हमेशा 0 होता है, ये टर्म अपर लिमिट पे दोनों टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ 2 पाई इंटू कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर बचा अपर लिमिट पे। अब लोअर लिमिट यूज करेंगे, 0 साइन 0 0 होता है और यहाँ पे भी साइन 0 0 होता है, तो ये भी खत्म, ये वाला जो है आपका कुछ अलग सिंबल दे देते हैं, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब
एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में कॉस जीरो की वैल्यू तो आती है, लेकिन एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में दैट मीन्स वो भी जीरो ही बनेगी। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, पाई से पाई कैंसिल, 4 अपॉन एन स्क्वायर, और कॉस एन पाई की वैल्यू यूज कर दी -1 पे पार्ट एन। ये ए एन का वैल्यू स्टूडेंट आपका फाइनल हो गया। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी एन का वैल्यू सिमिलर मेथड से, माइनस पाई टू पाई 1 अपॉन पाई एफ एक्स आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, और पहले तो वही आपका दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते, एन एक्स डी एक्स। अब आपका साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो वो माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस टाइम यहाँ पर ये इवन फंक्शन बनाएंगे दोनों मिलके, और ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इसका जीरो होगा और इसकी वैल्यू आएगी, 2 टाइम कर लिया इंटीग्रेशन को, और जीरो से पाई कर ली, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यू इंटू वी से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। यहाँ पे यू बाहर, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन किया, कॉस एन एक्स बाय एन, माइनस का आएगा, और सेंटर पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एन एक्स का अगेन किया, तो साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर बनेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन में लगेगा, और लिमिट है 0 से पाई। यहाँ पर स्टूडेंट पाई लिमिट यूज की, माइनस पाई बाय एन और कॉस एन पाई, साइन एन पाई जीरो होता है, और यहाँ डायरेक्ट लोअर लिमिट पे जीरो मल्टीप्लीकेशन में साइन जीरो भी जीरो होता है। तो ये बी एन का वैल्यू फाइनल हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई इंटू माइनस पाई बाई एन, कॉस एन पाई का वैल्यू रख लिया, -1 पे पर एन, पाई एंड पाई गेट कैंसिल, -2 ओवर एन, -1 रेज टू दी पावर एन। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, और फोरियर सीरीज के अंदर जो हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट किए हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आपकी फोरियर सीरीज होती है एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन एन इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा n equal to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx। सो a जीरो का वैल्यू स्टूडेंट अपना आ रहा था आई स्क्वायर बाय 3, और एफ एक्स का वैल्यू था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एंड देन आपका ए एन और बी एन का वैल्यू रख लेते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ए एन का वैल्यू आया था -1 पे पर एन टाइम्स विद द 4 एंड cos nx n स्क्वायर, एंड बी एन का वैल्यू रख लिया हमने, हम रख लेते हैं -2 बाई एन, -1 रेज टू दी पावर एन, एंड साइन एन एक्स। यहाँ पर आपको समेशन अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो यहाँ अगर हम समेशन अप्लाई करते हैं, पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस, यहाँ से अगर हम 4 सारी टर्म्स के अंदर आएगा, एन इक्वल टू 1 रखा अगर हमने, तो -4 आएगा। सो -4 कॉमन ले लेते हैं हम, -4, और तो अंदर वाली सारी जो टर्म्स होती जाएगी वो अल्टरनेट प्लस माइनस होती जाएगी। पहली टर्म आपकी प्लस की बनेगी, कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म में स्टूडेंट हमने एन इक्वल टू 2 रखा, तो पॉजिटिव रहेगी टर्म आपकी। निगेटिव देने के लिए हमें यहाँ पे निगेटिव सिंबल लगाना पड़ेगा, कॉस 2x अपॉन, यहाँ पर बन जाता है एन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इस तरीके से आपकी वैल्यू अल्टरनेट प्लस माइनस कॉस 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन आपकी चल रही है टर्म्स। और जो सेकंड टर्म है उसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बनेगी एन इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे अगर पावर में हम, तो माइनस, और ये माइनस 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 प्लस की बनेगी, +2 कॉमन ले लेते हैं, +2 अगर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और एन की वैल्यू जो हम रखने लगे 1 रखी हमने, साइन एक्स बाय 1, और नेक्स्ट टर्म में आपका आपने प्लस ही रखा है सिंबल, तो यहाँ पर जो है प्लस रखने के लिए 2 रखा अगर आपने, तो दैट इज प्लस, नेगेटिव की आ रही है तो नेगेटिव बनेगा साइन 2x बाय 2,
एंड प्लस साइन 3x बाय 3 एंड सोन, इस तरीके से आपकी सीक्वेंस चल रही है। कहते हैं 4 दे देते हैं यहाँ पे हम नंबर, और यहाँ पर पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई इन इक्वेशन नंबर 4। 4 के अंदर हम 1/1 प्लस माइनस पाई रखेंगे, तो यहाँ पर अब प्लस पाई रखते हैं, तो पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 एंड -4। और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। फर्स्ट टर्म नेगेटिव बनी। कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है +1, -1/2 स्क्वायर। 3 पाई अगेन आपका नेगेटिव हो जाएगा 1/3 स्क्वायर एंड सोन। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी नेगेटिव अंदर से कॉमन ले लिया, +4 इंटू 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/1/3 का स्क्वायर एंड सोन, इस तरीके से चल रही है। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। और अगर हम x इज इक्वल टू माइनस पाई रखें, यूजिंग x इज इक्वल टू माइनस पाई इन इक्वेशन 4 के अंदर माइनस पाई रख रहे हैं अगर हम, तो माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3। और आपका बनता है, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम क्या बन रहा है आपका। और साइन वाली टर्म तो जीरो होने वाली है, चाहे आप प्लस का पाई रखें या माइनस का पाई, क्योंकि साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है। अगर आप यहाँ पे कॉस माइनस पाई भी रख रहे हैं, तो कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही रहता है, तो सेम टर्म आएगी आपकी 4 इंटू 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। और 5 + 6 को ऐड कर लेते हैं। 5 + 6 को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड में 2 पाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 पाई स्क्वायर बाय 3, और ये चीजें डबल हो जाएगी सारी। 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1/1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका चल रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 8। 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1/1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो 3 एलसीएम लिया, 6 - 2 4 पाई स्क्वायर बाय 3, और 8 डिवाइड में ले लिया। 4 और 8 2 टाइम कैंसिल इक्वल टू 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रही है। दैट वुड बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपका जो प्रूवमेंट था स्टूडेंट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आपको सम निकालना था। हेंस प्रूव्ड। एंड हम सम की बात करते हैं। नाउ द सम एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई का फॉर्मूला रहता है हाफ ऑफ f ऑफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस f ऑफ पाई माइनस 0। और f ऑफ x आपको पता है, आपका f x किसके इक्वल था, x प्लस एक्स स्क्वायर के। सो यहाँ पे वैल्यूज हो जाती है माइनस पाई प्लस 0 रखा x की जगह, और माइनस पाई प्लस 0 का स्क्वायर। और सेकेंड टर्म में f ऑफ पाई माइनस 0 के लिए पाई माइनस 0 यूज करेंगे x की जगह। तो दैट वुड बी, यहाँ पर हमारे पास माइनस पाई और प्लस का पाई स्क्वायर प्लस पाई और प्लस का पाई स्क्वायर। सो यहाँ पे निगेटिव पाई और पॉजिटिव पाई कैंसिल, और ये 2 पाई स्क्वायर हो गए और 2 पे डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी सम ऑफ द सीक्वेंस भी, हम सीरीज भी हमने फाइंड आउट कर ली। पाई स्क्वायर होगी स्टूडेंट इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। माइनस पाई से 0 में आपका जो फंक्शन है वो, उसकी वैल्यू है पाई प्लस एक्स, और सेकंड में है आपका वैल्यू है 0 से पाई तक के लिए पाई माइनस एक्स। A0 फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। A0 का वैल्यू होता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। दैट वुड बी 1/2 पाई। दो पार्ट में हमें भी इंटरवल को डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस पाई से 0, तो पाई प्लस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड प्लस 0 से
पाई पाई माइनस एक्स dx। सो इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना है सिर्फ। फर्स्टली पाई का किया, पाई एक्स हो जाएगा और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट है नेगेटिव पाई टू 0 एंड पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट है 0 टू पाई 1/2 पाई। 0 रखी, दोनों टर्म 0 बन जाएगी डायरेक्ट एक्स मल्टीप्लीकेशन में। लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ आती है तो नेगेटिव, और यहाँ पर आपने एक्स की जगह नेगेटिव रखा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पाई स्क्वायर बनेगा और नेगेटिव पाई का स्क्वायर पॉजिटिव पाई स्क्वायर बाय 2, लेकिन नेगेटिव है, सॉरी लोअर लिमिट है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ। अपर लिमिट रखी यहाँ पे, सो दैट वुड बी प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 और लोअर लिमिट पे दोनों 0 हो रहे हैं। 1/2 पाई 2 पाई स्क्वायर और ये हो जाता है माइनस का पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस का पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस का पाई स्क्वायर माइनस हाफ और माइनस हाफ -1 और 2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर गया, पाई स्क्वायर बाय 2 पाई 1 पाई एंड पाई गेट कैंसिल। सो यहाँ पर a0 का जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट हमारा आ रहा है पाई/2। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। an काउंट करेंगे स्टूडेंट 1/पाई आपका माइनस, मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ, माइनस पाई टू 0 में आपका फंक्शन का वैल्यू था पाई प्लस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और सेकंड में आपका हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इन दो इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व आउट करना है स्टूडेंट। ये u इंटू वी से करना पड़ेगा, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। इसी तरीके से 1/पाई पाई माइनस पाई प्लस एक्स आपका u है, इसको बाहर निकाला, कॉस एन एक्स का किया, साइन एन एक्स बाय एन हो जाएगा और अगेन आप करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो रहा है लेकिन साइन एन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस का कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर और लिमिट लगा देते हैं माइनस पाई टू 0 रहेगी लिमिट। नेक्स्ट जो है हम इसमें भी वैसा ही करेंगे, पाई माइनस एक्स बाहर, कॉस एन एक्स का हो जाएगा साइन एन एक्स बाय एन और यहाँ पर इस x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 आएगा, सेंटर वाला माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन एन एक्स का वापस से किया तो माइनस का कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर बनेगा और लिमिट है 0 से पाई एंड ब्रैकेट इज क्लोज। अब लिमिट लगा के सिंप्लीफाई करना है 1/पाई 0 रखा स्टूडेंट हमने, लिमिट साइन 0 0 होता है इसलिए ये फर्स्ट वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 1/n स्क्वायर। साइन एन पाई भी 0 होता है तो वो भी 0 और लोअर लिमिट पे कॉस एन पाई माइनस का एन पाई रखोगे लेकिन कॉस थीटा के इक्वली होता है तो दैट वुड बी कॉस एन पाई। लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ आएगी कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर। ये फर्स्ट ब्रैकेट है आपका और सेकंड ब्रैकेट पे भी लिमिट लगानी है, पाई पे अगेन साइन एन पाई 0 है और यहाँ पर इस पे रखी कॉस पे हमने लिमिट कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर और 0 रखा, यहाँ पर 0 साइन 0 0 होता है वो खत्म हो गया और यहाँ 0 रखी लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ तो माइनस माइनस प्लस का 1/n स्क्वायर होगी और ये आपका ब्रैकेट क्लोज्ड। सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, 1/n स्क्वायर और 1/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर और यहाँ पे ये भी दोनों टर्म ऐड हो रही है, माइनस का 2 कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर 2 कॉमन और एन स्क्वायर भी कॉमन 1 माइनस कॉस एन पाई। सो ये आपकी an की वैल्यू है। an की वैल्यू स्टूडेंट जब जब आपका n का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं इसको, अगर हम सपोज टू बी व्हेन n is odd
एंड ऑड होगा तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी बनेगी, -1 बनेगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब हमारी वैल्यू जो आएगी ए एन की वो होगी 4 पाई/n²। और व्हेन n इज इवन, यहाँ पर इवन नंबर के लिए ये +1 बनेगा, 1 - 1 0 होगी। ये ए एन की वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब हम काउंट करेंगे बी एन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। बी एन का वैल्यू स्टूडेंट रहेगा, वही आपका इंटीग्रेशन को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। -π to 0 के लिए होगी आपका क्या है वैल्यू, पाई प्लस एक्स एंड साइन एन एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स। और दूसरा वाला था 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमको इन दो इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना है। 1/पाई u इंटू वी से सेम कॉन्सेप्ट, पाई प्लस एक्स बाहर, साइन एन एक्स का किया माइनस का कॉस एन एक्स इंटीग्रेशन, तो माइनस का कॉस एन एक्स बाय एन हो गया। दैट नेगेटिव और नेगेटिव बिकम पॉजिटिव एट द सेंटर, और कॉस का अगेन किया, साइन एन एक्स आ जाएगा और इस एक्स का डिफरेंशिएशन होके 1 मल्टीप्लीकेशन में और बाय एन स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट है और लिमिट है इसमें -π से 0। और सेकंड ब्रैकेट में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट होगा, माइनस का पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव कॉस एन एक्स बाय एन। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया, ये वाला नेगेटिव और सेंटर वाला नेगेटिव, लेकिन ये एक और नेगेटिव इसके डिफरेंशिएशन के कारण आएगा। सो माइनस का साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर वुड बी द लास्ट टर्म, एंड लिमिट है 0 से पाई अनक्लोज्ड। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, 1/पाई 0 रखा हमने, तो यहाँ पर 0 के कारण वैल्यू आएगी स्टूडेंट -π, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया। फिर देन नेक्स्ट लोअर लिमिट यूज की आपने, साइन एन पाई तो 0 होगा, यहाँ पर सेकंड टर्म तो 0 होगी, लेकिन ये वाली टर्म आपकी वैल्यू देगी। अगर आपने नेगेटिव पाई यूज कर लिया, नेगेटिव पाई एंड पॉजिटिव पाई मल्टीप्लीकेशन में का 0 बन जाएगा, इसलिए ये भी 0 होगी लोअर लिमिट पे टर्म। तो ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट की लिमिट है। सेकंड ब्रैकेट की लिमिट्स देखते हैं। अपर लिमिट यूज की पाई, तो यहाँ पे 0 बनेगा, इसलिए ये 0। और साइन एन पाई तो 0 होता ही है, 0 रखा अगर हमने, 0 पे वैल्यू आएगी यहाँ पर लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ, तो पाई इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1/n, और साइन 0 ऑलरेडी 0 होता है। सेकंड ब्रैकेट में सिर्फ एक ही क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट हमारे पास, 1/पाई -π/n और प्लस का π/n, दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। 0 विल बी द वैल्यू ऑफ bn, ये bn का वैल्यू आ गया 0। अब इसका हमें फोरियर सीरीज लिखना था स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। f(x) इज इक्वल टू आपका रहेगा a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn आपका वैल्यू रखेंगे, bn 0 है ऑलरेडी, लेकिन रखना तो है ही हमने को वैल्यू π/2, और an का वैल्यू था 4/πn² cos nx। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको n की कौन सी वैल्यू यूज करनी है, n इज ऑड वैल्यूज, और bn तो 0 है ही है, इसलिए ये 0 हो गया। इसको स्प्लिट करें अगर हम वैल्यूज रखें, 1 रखा अगर मैंने, 4/π तो आपका सब में से कॉमन है ही है, 1 रखना, 1 रखा तो cos x अपॉन 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट ऑड नंबर इज cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।